आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो कड़ी चल रही थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर चल रही थी। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, उसके विभिन्न नामकरण, उसकी विभिन्न धाराएँ, उसकी विशेषता मैं पढ़ा चुका हूँ। अगली वीडियो मैंने डाली थी उसमें भक्ति काल, जो कि आपका पूर्व मध्यकाल है, जिसकी समय सीमा 1375 से लेकर 1700 तक है। भक्ति काल का उदय क्यों हुआ, किन परिस्थितियों की देन था, वो भी मैंने आपको बता दी है। भक्ति काल कितनी धाराओं में विभाजित है, मूलतः 2 धाराओं में, उसके बाद 4 शाखा और चली हैं, सबका मैंने। तो अभी मैंने निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता, पहले निर्गुण और सगुण में बटा है, तो सबसे पहला अपना काम है कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। तो निर्गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो मैंने आपको डाल दी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर वाले, इसका मतलब है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हिंदी जो भी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये सब चीज़ें काम देती हैं। हिंदी के स्टूडेंट हो, आपको सबको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, अपन ने कल निर्गुण पढ़ी थी। निर्गुण का मतलब है कि ऐसा ईश्वर जो सारे गुणों से परे है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कण कण में वो व्याप्त है, वो मैंने आपको बताया था। कबीरदास जी प्रतिनिधि कवि हैं। और अब आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो सगुण को लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि सगुण जो है वो भक्ति काल की दूसरी काव्यधारा है, जिसका नाम सगुण रखा है। सगुण का मतलब है गुणों सहित व्याख्या, या फिर कहें अपन कि ईश्वर के साकार रूप की आराधना। साकार रूप हो या फिर ईश्वर का जो दिया है कि गुणों सहित व्याख्या, इसका मतलब है कि जो जिसको पसंद है, चाहे वो राम का रूप है, चाहे कृष्ण का है, चाहे भोले का है, चाहे वो संकट मोचन हनुमान जी का है, किसी का भी रूप हो सकता है, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है, प्रेम करता है, प्रेम धीरे धीरे वही भक्ति में परिवर्तन हो जाता है, तो पूजा पाठ और आराधना में लीन हो जाता है। ये साकार रूप दिया है। साकार में मूर्ति पूजा, साधना, आराधना बराबर चलती है, जबकि निराकार में ये चीज़ें नहीं चलती थी। तो सगुण साकार रूप, इसका मतलब कि भगवान का ऐसा रूप जो साकार हो, जिसका कोई आकार हो, जिसके कुछ गुण हो, जिसका कोई रूप हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ईश्वर को आधार मान के उस भगवान की पूजा पाठ करना सगुण साकार में आती है। तो उन्हीं पॉइंटों को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा संक्षिप्त रूप में उन पर प्रकाश डाल देते हैं। तो देखिए क्या दिया है आपका। पहला पॉइंट दिया है कि सगुण रूप की उपासना। इसका मतलब सगुण रूप किसका? ईश्वर का। सगुण इसका मतलब है गुणों सहित व्याख्या। अरे गुणों सहित व्याख्या तो जिसी की होगी जिसका कोई रूप होगा, अगर रूप नहीं है तो गुणों की व्याख्या भी नहीं है। तो सगुण रूप की उपासना की है, साधना की है, आराधना की है। तो सगुण रूप का मतलब है कि ऐसा रूप है जिसका कोई आकार है, जिसके कुछ गुण हैं, जिसके कोई जाति है, जिसका कोई धर्म है। अर्थात जैसे हम राम और कृष्ण को देख सकते हैं, तो राम और कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करना किसका काम है? जो अपने सनातनी धर्म है, धर्म अनेक तरह के धर्म है, सनातन धर्म जो हिंदू धर्म से जुड़ा है, उसमें अनेक तरह के हमारे ईश्वर हैं। उन ईश्वरों की आराधना पूजना करना, उनके सगुण साकार रूप की उपासना करना होता है। उसमें किसी का भी रूप हो सकता है। गुरु की महिमा का वर्णन, देखिए सीधी बात है कि गुरु की महिमा का वर्णन निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास ने भी कहा है कि गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं, क्योंकि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। अरे तीनों जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको क्या है कि गुरु की महिमा, क्योंकि स्वयं भगवान, स्वयं श्री कृष्ण भगवान दोनों ही गुरु के सानिध्य में शिक्षा ली है। तो इसका मतलब है कि संसार को, भवसागर को बेड़ा पार करनी है, तो फिर आपको गुरु की महिमा का बखान कबीरदास ने भी किया है, और इधर जो है सूर और तुलसी ने भी किया है। क्योंकि गुरु के बिना संसार में उद्धार नहीं, तो गुरु की महिमा का बखान दोनों ही धारा के कवियों ने किया है। अवतारवाद में विश्वास। अवतारवाद का मतलब है कि श्री हरि के जो विष्णु हैं, श्री हरि, उनके जो अवतार हैं जितने भी, चाहे वो राम का अवतार है, चाहे वो कृष्ण का अवतार है, चाहे वो नरसिंह अवतार है,
चाहे वो 12 अवतार है, चाहे वो मीन भगवान का अवतार है, कोई भी अवतार है, जो जिसको अच्छा लगता है, जिसको मन भाता है ना, वो उसी की पूजा अर्चना करता है। तो अवतारवाद में विश्वास, इसका मतलब वो मानते हैं, जो सगुण साकार के भक्त जो लोग हैं वो मानते हैं कि श्री हरि विष्णु जी के अवतार हुए हैं। उन अवतारों में कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई भोले को मानता है, कोई और किसी को मानता है। तो मानिए, इनको कोई वो नहीं है देखकर। तो अवतारवाद में विश्वास करते हैं ये लोग। भगवान के विभिन्न रूप माने हैं इन्होंने, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। क्या दिया? मूर्ति पूजा साधना पर बल। मूर्ति पूजा और साधना पर बल, इसका मतलब है कि हम जिस भगवान से प्रार्थना साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो फिर हमें उनसे प्रेम होता है। प्रेम होने के बाद हम क्या है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वही प्रेम भक्ति के स्वरूप में बदल जाता है और मूर्ति पूजा साधना ऑटोमेटिक लगाव हो जाता है। तो मूर्ति पूजा साधना पर बल दिया है इसमें कि एक विशेष स्थान होता है, जो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, चर्च का हो, गिरजाघर का हो, जहाँ जाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मूर्ति को आधार मानकर, उनके रूप और आकार को आधार मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जबकि निर्गुण में ये निषेध है, क्योंकि उनका ईश्वर किसी विशेष नाम और विशेष जगह पर नहीं रहता है, क्योंकि वो कण में व्याप्त दिखाया है उन्होंने। लेकिन ये नहीं मानते इस बात को। लोक जीवन का चित्रण, लोक जीवन का मतलब है कि जैसे प्रभु श्री राम है, जैसे श्री कृष्ण है। प्रभु श्री राम का अयोध्या का जो जीवन चित्रण है, बचपन से लेकर जब तक वो रहे, इधर श्री कृष्ण माँ यशोदा का नंदगांव है, बरसाना है, और जो है वो सारा कुछ। तो लोक जीवन का चित्रण, दोनों ही संस्कृतियों का चित्रण किया गया है अपने अपने भक्त कवियों के द्वारा। विविध संप्रदाय का मतलब है कि धर्म है, और धर्म में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय रहेंगे, नहीं क्या? कोई राधा वल्लभी संप्रदाय है, कोई कृष्ण संप्रदाय है, कोई रामावत संप्रदाय है, अरे कोई शैव संप्रदाय है, कोई विष्णु संप्रदाय है। तो अलग अलग संप्रदाय धर्म में हुए हैं, और जो जिस संप्रदाय से जुड़ा है वो अपनी ईश्वर मानकर उसकी आराधना करता है। तो विविध संप्रदायों का चलन चला है इसमें, समझ लो आप। तो ब्रज एवं अवधी भाषा, इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, उन कवियों की जो काव्य रचनाएं हैं, उन कवियों में सबसे ज़्यादा क्या है, जैसे ब्रज का क्षेत्र है, ब्रज के क्षेत्र में कृष्ण का क्षेत्र आता है, और यहाँ आसपास के जो लोग रहें, जो कवि हैं, उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जो अवध प्रदेश है, जिसमें अयोध्या आती है, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, वहाँ उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका वो ब्रज भाषा में लिखी है। तो इस समय ब्रज, क्योंकि खड़ी बोली का जो ब्रज भाषा है ना, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा में ही साहित्य रचा गया। तो ब्रज भाषा और अवधी मुख्य भाषा थी उस समय की। समन्वय की भावना का मतलब है कि जो विरोधात्मक स्थिति थी, उन विरोधात्मक स्थिति को मिलाने का काम किया है तुलसीदास ने, क्योंकि तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है, जगत का कल्याणकर्ता कहा जाता है। तो जैसे अवर्ण है, सवर्ण है, शूद्र है, ब्राह्मण है, निर्गुण है, सगुण है, ऊंच है, नीच है, अमीर है, गरीब है, उन सब में क्या किया था? समन्वय का भाव, कि दोनों जो विरोधात्मक स्थिति थी उनको मिलाने का काम किया था। तो समन्वय का भाव इस काल की जो काव्य रचना है, इस काल की जो कवि हैं, उनके मतलब जेहन में दिखाई देता है। जैसा तुलसीदास लोकनायक कवि है, समन्वय का भाव उनमें कूट कूट कर भरा था। और ऐसे ईश्वर की ओर इशारा किया था उन्होंने, जिसमें कहा था कि दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, कि तीनों लोगों के लोग जानते हैं, लेकिन वास्तविकता राम क्या है, दशरथ सुत कौन है, उसकी महिमा क्या है, उसकी अपार, उस सब के लिए उन्होंने अपनी बात को दिखाया था। तो देखिए इधर दिया है नवरसों का परिपाक। नवरस, अरे हिंदी साहित्य में नवरस माने जाते हैं। अरे जैसे भरत मुनि है, नाट्य शास्त्र में 8 रसों की कल्पना की है। नवरस, लेकिन उसके बाद 2 और जोड़े हैं, 11 हो गए वर्तमान में।
तो नवरस इसका मतलब है जितने नवरस हैं, या फिर 2 11 जोड़ो तो 11 हैं, तो जितने भी नवरस, लेकिन साहित्य में क्या चलता है? नवरस। नवरस का मतलब है 9 रसों से। अरे साहित्य में जितने भी रस है ना, वो सारे के सारे रस इस समय की जो काव्य रचनाएं हैं, जैसे तुलसीदास के रामायण है, तो तुलसीदास के रामायण में 9 रसों का परिपाक हुआ है। चाहे वो भयानक रस हो, चाहे विविश रस हो, चाहे ईर्षा जुगुप्सा रस हो, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो वीर रस हो, समझ लो आप, जितने भी हैं सारे, चाहे वात्सल्य रस है, चाहे वो भक्ति रस है, सारे नव रसों का परिपाक। परिपाक का मतलब पूर्णतः पालन हुआ है। परिपाक का मतलब है कि पूर्णतः नव रसों का पालन किया गया है अपनी काव्य रचनाओं में। ईश्वर के नाम स्मरण का महत्व, तो सीधी बात है कि ईश्वर का नाम स्मरण तो भाई भक्ति काल की प्रमुख ध्येय रहा है कि भाई ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तभी तो उद्धार होगा। अगर ईश्वर का नाम स्मरण नहीं किया, संसार में आए हो 84 लाख योनियों को पार करके, तो फिर क्या रहेगा? तो इसका मतलब है कि ईश्वर के नाम स्मरण जो है वो संसार से बेड़ा पार कराने वाला है। तो फिर तुलसीदास ने कहा था, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरु पारा। तो जो उसका कलयुग में ऐसा तो नहीं है कि आपको दर्शन दे, लेकिन उसके नाम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नाम स्मरण मात्र से हो जाएगा। तो नाम स्मरण की महिमा पर बल दिया है। यहाँ छंद अलंकारों का प्रयोग, छंद अलंकार, देखिए छंद अलंकार किसी भी काव्य रचना को मतलब अपनी उच्च कोटि पर ले जाते हैं। तो छंद है, जैसे छंद है अवधी भाषा में रामचंद्र मानस लिखी है, तो इसमें दोहा है, सौरठा है जो लिखी हैं, तो दोहा है, सौरठा है, कवित्त है, बहुत सारे जो छंद हैं, और अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, श्लेष है, कितने सारे करीब करीब सभी जो छंद अलंकार का जो प्रयोग है वो इनमें किया गया है, क्योंकि कोई भी रचना छंद अलंकारों की बिन नहीं हो सकती। तो क्या है कि ये काव्य रचना के क्या होते हैं? श्रृंगार करने के, छंद अलंकारों के द्वारा काव्य रचना को श्रृंगारित किया जाता है, इसीलिए वो उच्च कोटि की बन पाती है। अपने इष्ट के प्रति प्रेम, अपने इष्ट के प्रति, अरे सीधी बात है, जो जिसको चाहेगा वो अपना इष्ट है, चाहे मैं राम को मानूं, कृष्ण को मानूं, संकट मोचन हनुमान को मानूं, चाहे और विष्णु को मानूं, जिसको मानूं वो ऑटोमेटिक लगाव होता है। तो अपने इष्ट के प्रति प्रेम दिखाया है, और वो ऑटोमेटिक है, साधना है, आपका मन है, आपका प्रेम है, आपका लगाव है, तो ऑटोमेटिक जिसका रूप सौंदर्य, जिसका तौर तरीका, जिसके कर्म कार्य करने की शैली, प्रेम कहाँ कब कैसी स्थिति में किससे हो जाए, उसका रूप भी आधार हो सकता है, उसका कपड़े का आधार भी हो सकता है, उसकी वाणी भाषा का आधार हो सकता है। तो आपको जैसे कौन सा रूप अच्छा लगेगा, तो सीधी बात है कि अपने इष्ट देव के प्रति अपने आप ही भक्ति का भाव जगता है, फिर प्रेम हो जाता है। तो सगुण रूप लीलाओं का चित्रण, सगुण रूप, अरे साकार रूप में जो भगवान राम ने जन्म लिया है, साकार रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, नहीं क्या? तो जितने भी रूप हैं उनकी लीलाओं का, श्री राम भगवान ने जो रामलीला है जो की है, जो आप अब तो नहीं, लेकिन पुराने टाइम में रामलीलाएँ चलती थी और कृष्ण लीला भी चलती थी, तो उनके जीवन का चित्रण क्या शुरू से लेकर अंत तक दिखाया जाता था। तो लीलाओं का चित्रण, चाहे फिर वो श्री राम की है, चाहे वो कृष्ण की है, सभी को ने लीलाओं का चित्रण किया है। क्या दिया है? बहुदेववाद का समर्थन। बहुदेववाद, बहुदेववाद का मतलब जो देवता एक से अधिक है, बहुदेववाद, जी बहुत सारे देवता, कोई सरस्वती को माने, कोई गणेश जी को माने, कोई लक्ष्मी को माने, चाहे शंकर को माने, चाहे वो राम और कृष्ण को माने, चाहे विष्णु को, अरे किसी बहुदेववाद, इसका मतलब सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना इस सगुण साकार की जो भक्ति है, भक्ति काल की काव्यधारा, इसमें पूजे जाते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो ये थे आपके सगुण साकार की विशेषताएं। तो देखिए ये सारे के सारे जो भी हैं, इन सब में हमको ये प्रेरणा मिलती है, भाईचारे का संदेश मिलता है। तो कहा गया है कि ना कोई राह चाहिए, ना कोई पहचान चाहिए, एक ही दुआ करते हैं भगवान से, बस अपनों के लिए चेहरों पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है, अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से मिलती है। तो धर्म जो है
उसमें आपस में मेल जोल भाईचारे के साथ रहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है, नमस्कार।